सो हेलो गाइस, आज की ये वीडियो होने वाली है पॉलिटेक्निक से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप लोगों को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। क्या लॉकडाउन खुलने के बाद आपका एग्ज़ाम तुरंत होगा या फिर पढ़ाई होगी उसके बाद एग्ज़ाम होगा। इस वीडियो में डीप में बात करने वाला हूँ। तो अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करिएगा, आपको ये न्यूज़ जानना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो दोस्तों अपना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों मैं माजिद महफूज और आप सभी लोगों का टेक्निकल माजिद यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये लखनऊ से एक न्यूज़ निकल के आ रही है। तो दोस्तों इस न्यूज़ में क्या लिखा है इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर हेडिंग में देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 महीना खुलेगा पॉलिटेक्निक, फिर होगी परीक्षाएँ। जो दोस्तों जो आपकी अगर लॉकडाउन मान लीजिए ख़त्म होता है 3 मई को, उसके बाद 1 महीना आपको पढ़ाई कराई जाएगी आपके कॉलेज में, उसके बाद परीक्षाएँ होगी। तो उसके बाद नीचे में आपको पढ़ के सुना दूँ यहाँ पर क्या लिखा है। ये जो न्यूज़ है वो लखनऊ से निकल कर आ रही है, यहाँ पर लखनऊ लिखा है। उसके बाद लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति के मद्देनज़र सभी कॉलेज, स्कूल और पॉलिटेक्निक संस्थान बंद है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि कोरोना की वजह से सारे स्कूल कॉलेज जो है कि बंद कर दिए गए हैं, कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं खुला हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है स्कूल से लेकर कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थाओं में ई कंटेंट वेबसाइट पर डालकर ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं इस टाइम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट, तो आप लोग को मालूम होगा कि आप लोगों की जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन कराई जा रही है। चाहे वो यूट्यूब के द्वारा से आपके कॉलेज के जो टीचर वो पढ़ा रहे हैं या फिर गूगल क्लासरूम के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस क्रम में पॉलिटेक्निक के करीब 30,000 की ई कंटेंट वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। मतलब कि पॉलिटेक्निक के जो 30,000 कंटेंट हैं वो ऑनलाइन अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है प्राविधिक शिक्षा परिषद के माने तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद 1 महीना पॉलिटेक्निक संस्थान खुलेंगे और परीक्षा को लेकर छात्राओं की तैयारी कराई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये कि लॉकडाउन मान लीजिए अगर 3 मई को ख़त्म होता है, उसके बाद आप लोगों की 1 महीने जो पढ़ाई होगी उसमें यानी छात्रों की परीक्षा से रिलेटेड पढ़ाई जाएगी। मतलब कि एग्ज़ाम कैसे देना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हल कराए जाएंगे, जो भी तैयारी की जाएगी वो आपके कॉलेज में कराई जाएगी, इसमें ये लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ प्राविधिक शिक्षा परिषद सचिव संजीव कुमार सिंह ने मुताबिक लॉकडाउन खुलने के बाद हर साल में पॉलिटेक्निक संस्थाओं में 1 महीने की पढ़ाई होगी। जहाँ दोस्तों ये कंफर्म कर दिया गया है कि अगर 3 मई को लॉकडाउन पूरी तरीके से हट जाता है, उसके बाद 1 महीना आपकी पढ़ाई की जाएगी, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि ऐसा इसलिए भी ज़रूरी होगा क्योंकि छात्राओं को प्रैक्टिकल की जानकारी देना है और परीक्षा को लेकर तैयारी करना आवश्यक होगा। जी दोस्तों, अगर आप एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है तो आप लोग को प्रैक्टिकल भी होना ज़रूरी है। उससे रिलेटेड आप लोगों को कॉलेज में 1 महीने में सारी तैयारी कराई जाएगी और एग्ज़ाम से रिलेटेड भी तैयारी की जाएगी, ठीक है, जो कि आप लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। उसके बाद लिखा हुआ संजीव कुमार सिंह ने इसको लेकर रूपरेखा बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों उसके बाद इसमें यह लिखा हुआ कि उन्होंने बताया कि 3 मई को लॉकडाउन खुलता है तो संस्थाओं को 1 महीने में छात्रों की पढ़ाई, प्रैक्टिकल और परीक्षा संबंधित सभी तैयारियां पूरी करानी होगी। जी हाँ दोस्तों, ये टीचर के ऊपर, मतलब कि कॉलेज के ऊपर, प्रबंधक के ऊपर, या जो क्लास प्रिंसिपल है, मतलब कि कॉलेज का प्रिंसिपल, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 1 महीने में क्या क्या करवाते हैं। मतलब कि प्रैक्टिकल की स्टूडेंट जो पढ़ते हैं प्रैक्टिकल की जानकारी दे, क्या क्या प्रैक्टिकल होगा, कैसे प्रैक्टिकल होगा, और पढ़ाई के हिसाब से पूरी जो सब्जेक्ट खत्म नहीं उसको ख़त्म करवाएं, ठीक है, 1 महीने में। इसके लिए सभी संस्थाओं में प्रधानाचार्य और कुछ स्टाफ के साथ विभागीय कार्य शुरू कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि प्रधानाचार्य और जो कॉलेज के स्टाफ हैं, मतलब जो टीचर हैं, उनको ये कार्य सौंप दिया गया है। उसके बाद लिखा हो इसमें सबसे ज़रूरी छात्रों के परीक्षा फॉर्म और प्रवेश पत्र को ऑनलाइन उपलब्ध कराना। जी हाँ दोस्तों, 1 महीने में जैसे कि आपका जो फॉर्म होता है ऑनलाइन वो भी कराया जाएगा, जो प्रवेश पत्र आने का, ठीक है, उसमें ऑनलाइन आपको जो आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं प्रवेश पत्र, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा है कि इसके अलावा प्रैक्टिकल की तैयारियों को भी लेकर निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन बढ़ता है तो संस्थाओं में नए सत्र की पढ़ाई भी देरी शुरू होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर लॉकडाउन मान लीजिए 3 मई के बाद अगर बढ़ता है तो देरी हो सकती है, पॉलिटेक्निक में सत्र नए बढ़ाए जाएंगे, ठीक है, नई कुछ डेट आएगी। उसके बाद लिखा है इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। फिलहाल छात्रों की सेमेस्टर परीक्षा कराना है और इनकी पुस्तकों की जांच करके परिणाम जारी करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। मतलब जी हाँ दोस्तों, अगर परीक्षा होता है उसका रिजल्ट भी देना सबसे बड़ी चुनौती होगी इस लॉकडाउन में। उसके बाद लिखा हुआ हालांकि लॉकडाउन बढ़ने के साथ यह चुनौती और भी बढ़ेगी क्योंकि अंतिम वर्ष के छात्रों को आगे की पढ़ाई के प्रवेश लेना होता है।
या दोस्तों जैसे कि सबसे दिक्कत ये हो कि जो लास्ट सेमेस्टर में होंगे, जो मतलब कि जो छठे सेमेस्टर में, सबसे दिक्कत उनको उन छात्रों की, जी दोस्तों, जैसे उनको और आगे पढ़ाई करनी होती है, जैसे कि मान लीजिए बीटेक करना या फिर कोई भी कोर्स करना हो तो उनकी दिक्कत होती है, ठीक है। ऐसे में देरी से परीक्षा होने और परिणाम आने में उनकी आगे की पढ़ाई का दिक्कत तो आ सकती है। जी दोस्तों, अगर मान लीजिए जो है कि रिजल्ट देर में आता है तो आगे तैयारी करने में और प्रवेश किसी भी कॉलेज में बीटेक करने में तो दिक्कत आ सकती है। दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोगों को ये न्यूज़ जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों को ये न्यूज़ अभी मालूम थी या नहीं। अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ही चाहते हैं तो आप लोग तैयारी शुरू कर दें एग्ज़ाम की, क्योंकि अगर मान लीजिए 3 मई को ख़त्म होता है, फिर आपको 1 महीना पढ़ाई होगी, तो आप लोग अभी से घर पर हैं, लॉकडाउन में फ्री हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप मान लीजिए लास्ट सेमेस्टर में तो भी अगर बीटेक करना चाहते हैं या फिर कोई भी कोर्स करना है या फिर जॉब करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड आप तैयारी करते रहें घर पर बैठकर ऑनलाइन, जो कि यूट्यूब पर सारा ले सकते हैं, तो ऑनलाइन आप करते रहें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।